आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। आप सभी जानते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है हमारा वो साल में 2 बार कंडक्ट होता है, जून में और दिसंबर में। तो अब दिसंबर 2026 साइकिल के लिए अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, समझनी होंगी अगर आप अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो मैं आपको इस चैनल पे कॉमर्स पढ़ाती हूँ, तो अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी अच्छी खासी तैयारी जो है मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं। आपके लिए कंप्लीट बैचेस जो हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। 11 जुलाई से कॉमर्स की क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो आप सभी जुड़ सकते हैं। JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड जहाँ पे आपको डेली फ्री टेस्ट भी मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं, हर चीज़ यहाँ पे हमारी जो है वो रहती है। तो आप सभी जो है जुड़ के बढ़िया तरीके से हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। इस बार आपके लिए जो है एटम बैच हमने जो है लॉन्च किया है पेपर 1 एंड कॉमर्स के लिए, और बाकी 14 सब्जेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। टोटल 14 सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 2 हैं जो डिफरेंट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। कॉमर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट स्टडी प्लान, टॉपिक वाइज वीडियोस, डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, PYQs विद ट्रेंड एनालिसिस, मॉक टेस्ट एंड एनालिटिक्स, वीकली प्रोग्रेस ट्रैकर, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आप सभी जो है बढ़िया तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप ओनली कॉमर्स के लिए भी ज्वाइन करना चाहते हैं ना तो ओनली कॉमर्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे कंप्लीट नोट्स मिलते हैं प्रिंटेड भी, तो वो नहीं मिलेंगे, बाकी PDFs आपको जो है वो बिल्कुल मिल जाएंगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लाइक एंड शेयर कर दीजिए क्लास को एंड फटाफट जो है पेन पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट मैं आपको देने वाली हूँ। अगर आप यहाँ पे सारी चीज़ों के साथ तैयार हैं तो बिल्कुल आप सभी जो है बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पहला स्टेप होता है अपने एग्जामिनेशन को समझना। अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है ये बहुत वास्ट है, राइट। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जब आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करते हो। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास अपडेटेड सिलेबस हो एंड आप जो है उसको डाउनलोड कर लें वेबसाइट से। साथ ही साथ जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना उनको भी समझें और ये देखें कि न्यू टॉपिक्स आपके क्या ऐड हो रहे हैं। फिर एग्जाम पैटर्न को समझना जरूरी है। पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 आपका जर्नल पेपर रहेगा जिसमें आपकी 10 यूनिट्स रहेंगी, और पेपर 2 आपका जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर रहेगा, इसमें भी आपकी 10 यूनिट्स रहेंगी, राइट। बट जो आपका पेपर 2 है वो आपका जो आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो है, और थोड़ा सा इन डेप्थ आपको नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए यूजीसी नेट के लिए। जर्नल पेपर आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, बेसिक मैथ्स, DI, लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये जैसी हमारी जो यूनिट्स हैं इनके बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए जब आप बिगिन कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद आपको चीज़ें पढ़नी है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मार्किंग स्कीम, यस, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि कोई भी जब नेगेटिव मार्किंग आपके पास नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको जो है एजुकेटेड गेस के थ्रू, है ना, आप जो है जो पढ़ा है उसके बेसिस पे एलिमिनेट करके ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जो है अच्छे से समझें कि आपके एग्जामिनेशन में एक प्लस पॉइंट आपके पास है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी आप एजुकेटेड गेस के थ्रू और ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपना आंसर सही कर सकते हो। एंड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ ट्रेंड क्या है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें तो 40% मार्क्स जर्नल के लिए, 35% रिजर्व कैटेगरी के लिए। बट क्या कट ऑफ इतनी रहती है, कट ऑफ जो है वो 65% प्लस ही रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, JRF निकालना है, नेट निकालना है, तो आपको 65% मार्क्स की तैयारी तो कम से कम करनी है। इवन 70% मार्क्स की अगर JRF लेना है, और नेट भी कम से कम 65 है, यहाँ पे कट ऑफ जाती है। ओवर द टाइम कट ऑफ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। तो आपको यहाँ पे अगर मैं मार्क्स में बताऊँ तो 230 प्लस JRF के लिए जनरल कैटेगरी से एंड 200 प्लस नेट के लिए जो है फोकस करना पड़ेगा। इवन 210 प्लस आपको नेट के लिए फोकस करना पड़ेगा अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, स्टेप 2 पे चलते हैं। ये बेसिक चीज़ें थी। स्टेप 2 आपको जो है ध्यान रखना है कि आपके रिसोर्सेज सही हो। आज के टाइम पे आपको जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जैसे JRF अड्डा एप्लीकेशन भी है, तो यूट्यूब है, ऐप्स हैं जहाँ पे आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है, और आपके पास बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, रिवीजन मटेरियल होना चाहिए, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का पार्ट भी आपके पास होना चाहिए। अब आप इसको यूट्यूब से पढ़ो, एप्लीकेशन से पढ़ो, या आप किताबों से पढ़ो, आपकी इच्छा है, बट ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो बुक्स हैं यहाँ पे मैं YT प्लस ऐप्स भी डाल रही हूँ कि आप
ऑलरेडी जो आपके पास मटेरियल है, कंटेंट है, उससे पढ़ सकते हो, या आप कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर कर सकते हो। यूजीसी नेट के लिए कोई एक बुक तो नहीं है, हर यूनिट के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक अलग से कॉपी जो है, किताब जो है, बेसिकली आपकी बुक जो है वो उससे पढ़ना होगा। बट एप्लीकेशंस पे आपको जो है पीडीएफ्स मिल जाती हैं टॉपिक से रिलेटेड, पूरा कंटेंट उनमें होता है, हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि आपके एग्जाम में क्या चीज़ें किस तरीके से पूछी जाती हैं। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्वालिटी मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं जो आपको वो सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जो आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ईजी और बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। क्वालिटी मॉक टेस्ट का मतलब है एक बेसिस के थ्रू ही वो बनाया होना चाहिए, एवरेज, डिफिकल्ट और इजी क्वेश्चन का मिक्सचर होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी चेक हो सके वैसा आपका एक मॉक टेस्ट बना होना चाहिए, जिसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असर्शन, रीजनिंग है, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन है, आरसी है, स्टेटमेंट बेस्ड है, वो आपके यहाँ पे अच्छे से पूछे जाने चाहिए। नोट्स जो हैं वो आपने बनाने हैं, तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि आप रिवाइज अच्छे से कर सके। तो ये ध्यान रखना है आपने कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसके नोट्स आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंट अफेयर्स आपके जो है पेपर 1 में काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे कम्युनिकेशन में कोई मूवीज़ वगैरह से क्वेश्चन आ जाता है, रिसर्च में कुछ नई चीज़ हुई है, इन्वेंशन है, कुछ भी है, उससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में बहुत नए क्वेश्चन आते हैं, हायर एजुकेशन में नई स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, उनका आपने ध्यान रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि आपको एक स्टडी प्लान बनाना है। अगर आप इस जर्नी में आना चाहते हो तो आपको जो है 5 to 6 मंथ्स का टाइम अपना देना है। अभी जो है जुलाई मंथ चल रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 5 से 6 महीने आपको देने होंगे अपनी तैयारी के लिए। तो आपको जो है अपना टारगेट एग्जाम अटेम्प्ट, अगर आप इसको ही अपना लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हो या फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो या एक ही अटेम्प्ट में अभी इसी अटेम्प्ट में निकालना है अपना पेपर, तो वो सोच रहे हो, तो अपना टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं मान के चल रही हूँ कि आप इस बार अपना फाइनल अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, तो 5 से 6 महीने बहुत सही समय है, ना ज़्यादा है ना कम है। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप तरीके से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे टारगेट एग्जाम अटेम्प्ट हो गया कि मुझे दिसंबर 2026 को टारगेट करना है। मंथली स्टडी प्लान बनाना है कि मुझे इस मंथ में क्या करना है, इस मंथ में क्या करना है। मैंने आपको 6 मंथ्स का रोड मैप भी शेयर किया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं, जहाँ पे हम 4 मंथ्स में कम्प्लीटली 3.5 या 4 मंथ्स में अपना सिलेबस कवर करेंगे एंड फिर उसके बाद हम लोग जो है 1.5 to 2 मंथ्स में अपनी जो है रिविजन करेंगे और फिर हमारा एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा सिनेरियो रहता है। 5 से 6 महीने की तैयारी आपकी लगती है और यहाँ पे आप 3 से 4 महीने में 10 यूनिट पेपर 1 पेपर 2 की कवर करते हैं और इनको आपने वीकली और डेली टारगेट्स में ब्रेक करना है कि मुझे आज इतना पढ़ना है, इस यूनिट को उठाना है, 10 दिन 15 दिन में कवर करना है, 10 दिन 15 दिन में कवर करके उसको 2-3 दिन में रिवाइज कर लेना है PYQs के साथ और फिर उसको जो है रिवाइज करना है। और जब आप यूनिट्स कंप्लीट कर रहे हो आपको उसके नोट्स बनाने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है शॉर्ट नोट्स बनाना, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। फिर 1 डे फॉर एवरी वीक फॉर रिविजन एंड टेस्ट। तो आपने क्या करना है, हर एक दिन वीक में अपने रिवीजन और टेस्ट के लिए रखना है कि जो आपने सीखा है वो आप कर पा रहे हो नहीं। तो टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन भी करवाए गए हैं, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज सिलेबस चलेगा। तो सिलेबस हो गया, PYQs लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और एक संडे जो है वीक में एक दिन आपने क्या करना है, रिवीजन के लिए देना ही देना है। तो आपको सेट पैटर्न में काम करना पड़ेगा क्योंकि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। फिर डेली रूटीन बनाओ कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। मैं अभी बोलूँगी स्टार्टिंग में आप जो है 5 से 6 घंटे भी पढ़ोगे, मोर देन सफिशिएंट है। कोई बच्चा 7 घंटे भी दे रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। स्टार्टिंग से इतना टाइम दोगे, कंसिस्टेंट रहोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। टाइम जो है वो आपने एलोकेट करना है कंसेप्ट लर्निंग, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो यस, कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, बार बार लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि MCQ बेस्ड पेपर है, और आपने जो है रिवाइज करना है प्रॉपरली। फिर उसके बाद जो है मेंटेन करना है कंसिस्टेंसी इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स ओकेजनली। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया फिर अगले दिन पढ़े ही नहीं, हर दिन आपने जो है 5 से 6 घंटे पढ़ना ही है और रिवाइज भी करना है एक दिन। फिर स्टार्ट स्मार्ट, तो आपने क्या करना है, अपने बेसिक्स से शुरुआत करनी है। आपने वो नहीं पढ़ना कि ये तो बहुत अतरंगी चीज़ पूछी गई, नहीं, क्या बेसिक्स हैं उनको पढ़ो। बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, वो यूनिट जो आपको बहुत अच्छे से आती है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्रिपेयर करो हैंड रिटन और डिजिटल नोट्स। अब आप हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हो, आप अपने टैबलेट में नोट्स बनाना चाहते हो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे रखो, बट मैं बोलूँगी कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो आपको हेल्प मिलेगी, ज़्यादा याद रहेगा। तो आप जो है अपने टैबलेट्स हैं उनके थ्रू भी हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नोटबुक वगैरह आजकल आती हैं तो उनसे कर सकते हो, अदरवाइज आप पेन पेपर के थ्रू भी कर सकते हो। टॉपिक वाइज PYQ सॉल्व करना बहुत जरूरी है, हर टॉपिक को कंप्लीट करके, जो कि मैं बताती हूँ कि आपको PYQs भी यूनिट वाइज टॉपिक वाइज करवाए गए हैं, MCQs भी होंगे रेगुलरली जो कोर्सेज में हम करते ही हैं, एंड आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, एंड हर वीक आपने रिवाइज करना है। तो ये स्मार्ट स्टडी आपको फॉलो करनी है। प्रैक्टिस रेगुलरली करना बहुत जरूरी है, PYQs को डेली सॉल्व करो। सेक्शनल टेस्ट लगाओ कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है उसका टेस्ट लगाओ।
तो आपको पता लगेगा किस टॉपिक में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, किस में नहीं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देने जरूरी है। फर्स्ट मंथ में तो आप नहीं दोगे, बट सेकंड मंथ में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर सकते हो जब आपका 25 to 30% पोर्शन कवर हो जाता है। फिर जो आप गलतियां कर रहे हो उनको एनालाइज करो, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, गलतियां एनालाइज करोगे तो समझ आएगा कैसे किस तरीके से पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन को, देन सॉल्व करना है, एप्लीकेशन लगानी है कॉन्सेप्ट की। फिर उसके बाद जो है अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो, कि एक स्टडी ट्रैकर होना चाहिए कि मैंने कितना कैसा परफॉर्म किया, इस सेक्शनल टेस्ट में मेरे कितने मार्क्स आए थे, क्या इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई, वो चीज़ जरूरी है। अपने मॉक स्कोर्स को रिकॉर्ड रखना है, लिखना है पेपर में, इतना मॉक लगाया, इतने टाइम में इतने क्वेश्चन हुए, इतने सही हुए, इतने गलत हुए। वीक टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई करोगे एंड उस पर काम करोगे, रिवाइज करोगे और फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ोगे। तो इससे क्या होगा, जो आपने कवर कर लिया है ना वो अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा और वो आपका जो है परमानेंटली रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। देन कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। आप ये मत देखो कि मेरे फ्रेंड ने तो ज़्यादा अच्छे से कर लिया, मेरा नहीं हुआ, इसके इतने मार्क्स आए, मेरे नहीं आए। नहीं, आप अपनी प्रोग्रेस देखो, आप डेली खुद इंप्रूव करो। आपको दूसरे से आगे नहीं निकलना है, आपको खुद से आगे निकलना है ना। बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर डिसिप्लिन रहो, ट्रस्ट करो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को बहुत अच्छा टॉपिक कोई आता है, आपको दूसरा टॉपिक आता होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप आज कम स्कोर कर रहे हो, आप रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, कल आप ज़्यादा स्कोर करोगे। अपने आप को खुद से कंपेयर करो, अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करो, उसके लिए मेहनत करो एंड आगे बढ़ो। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड लास्टली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने ऊपर इतना हार्श मत हो कि आप पढ़ाई करते जा रहे हो, पढ़ रहे हो, स्लीप ही नहीं हो पा रही है, 7 to 8 आवर्स भी आप नहीं सो रहे हो। कम से कम 7-8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। हाइड्रेटेड रहो, गर्मी बहुत है तो पानी पीते रहो ताकि आपका माइंड जो है उसको प्रॉपर एनर्जी मिलती रहे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता रहे। डेली जो है वॉक करो, एक्सरसाइज करो, आधा 1 घंटा अपने लिए निकालो। 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए, 1 घंटा वॉक के लिए, दिन के 2 घंटे आपको ये निकालने हैं। एंड बर्नआउट ना हो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हो, एग्जॉस्ट फील ना करो, तो शॉर्ट ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। जैसे ही मैसे कोर्सेज शुरू होते हैं ना, तो आपकी जो है 2-3 क्लासेस हो जाती हैं एक दिन में, तो आपको स्टार्टिंग में तो लगता है कि बहुत बढ़िया है, बट आफ्टर अ वीक और 2 वीक आप जो है एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो उससे आपको बचाना है, एग्जॉस्ट नहीं होना है। आप 2-3 क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, कोई दिन आपको छुट्टी चाहिए ले लो, टेक अ ब्रेक, बट ऐसा ना करो कि आप 2-3 दिन पढ़ ही नहीं रहे हो। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, 1 क्लास ले लो 2-3 की जगह, जिससे क्या होगा, एक रेगुलरिटी बनी रहेगी। एक दिन छुट्टी लेनी पड़ रही है, कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, अगले दिन उसको धीरे धीरे पूरा कर लो, बट बैकलॉग ना होने दो। बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की ट्राई मत करो, धीरे धीरे जो है अपने टारगेट्स बनाओ, उनको पूरा करो। चेकलिस्ट आपके लिए इसीलिए दी है। अगर आप ये सब चीज़ों को चेकलिस्ट करते जाओगे डेली बेसिस पे, डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत इंप्रूव होगा। और ये पूरा प्लान जो है, अगर आप देखो, मैंने आपके साथ 6 महीने का रोड मैप भी शेयर किया था। कुछ भी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं होती हैं, बेसिक से ही शुरुआत करनी होती है। बेसिक्स पे फोकस करो, स्टडी प्लान होगा, प्रॉपरली उसके फॉलो करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी। यूजीसी नेट बहुत डरावना कोई पेपर नहीं है, है ना। यस, इसमें कंपटीशन बहुत है, बट अगर आप एक तरीके से काम करते हो तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाते हो। टू मच करने के चक्कर में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। धीरे धीरे बढ़ो। अब ऐसा भी ना हो कि कुछ भी नहीं कर रहे हो, करो, है ना। 5 से 6 घंटे पढ़ना है, बट 5 से 6 घंटे फोकस। ऐसा नहीं है कि 5-6 घंटे लगातार ही पढ़ रहे हैं फिर पूरा दिन नहीं पढ़ रहे। 2-2, 3-3 घंटे करके पढ़ो, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली पूरा दिन जो है ऑक्यूपाइड रहेगा, अच्छे तरीके से समझ पाओगे, जो सीखा है उसको अप्लाई कर पाओगे, अपने डाइजेस्ट कर पाओगे, है ना, दिमाग में रख पाओगे चीज़ें, एंड डेफिनेटली वही चीज़ आगे वर्क करेंगी। तो ये चीज़ों पे फोकस करना है, यही मेरी चेकलिस्ट थी। और आपके लिए जो है ये एक मैंने इमेज में भी बना दिया है, तो बिल्कुल जो चीज़ हमें करनी है वो यही है। इसका प्रिंट आउट लेके अपने रूम में लगाओ एंड डेली आप जो है इसको टिक मार्क भी करो जो जो आपने किया है। गलतियां पहचानना, उन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंप्लीटिंग सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, पीवाईक्यूज लगाते हैं, रिवाइज नहीं करते, सबसे बड़ी गलती। नोट्स नहीं बनाते, गलती है। आप डिटेल नोट्स नहीं बना पा रहे, कोई बात नहीं, आपके पास पीडीएफ है, आपके पास प्रिंटेड नोट्स हैं, बट आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है। तो चलिए अभी जो है आज के लिए इतना ही रखेंगे सेशन को। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 11 तारीख से मेरे सेशंस जो हैं शुरू हो जाएंगे पेपर 2 कॉमर्स के लिए। 11 जुलाई 2026 बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी जो यूनिट है, 3rd यूनिट, इसको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे क्लासेस में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।